Hello guys, welcome to the first session of Nadi Vedic Astrology online. I am your host Akashdeep Batra and I am doing this astrology for the last 20 years and I am 47 years old. My passion is astrology. I just want to share my knowledge through these videos, and this is very first video and I will talk on the topic that is very serious these days, that is love affairs, love marriage, love affairs which is broken, and the secret love affairs, scandalous love affairs. That we will talk everything, and the partner you are having a love affair, whether she is good for you, we will also know this thing in this today's video, and whether she is not financially exploiting you, and if she is prostitute or a call girl and you have been trapped by that girl, we will also talk that thing in this video. नमस्कार, मैं आपका होस्ट आकाशदीप बत्रा। मैं आप लोगों को, मेरा ये पहला वीडियो है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर लव अफेयर्स, लव मैरिज, जो सीक्रेट लव अफेयर्स हैं या ओपन लव अफेयर्स हैं, स्कैंडलस लव अफेयर्स हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। सेकंड थिंग, जितनी भी लव अफेयर्स हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद वही इंसान दोबारा लाइफ में आ जाता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड थिंग, अगर आपको कोई भी क्वारी है, आप इस वीडियो को देखें पूरे एंड तक, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर बार बार फ्लैश आउट होगा, पहले आप व्हाट्सएप कीजिए, मेरा जो असिस्टेंट है वो आप लोगों से बात करेगा और वो मेरे को बताएगा, उसके बाद हम लोग आपको अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, बुक बनवा सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बिकॉज इन दिस वीडियोस वी विल टॉक अबाउट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट लगता है कि भी हाँ बत्रा साहब ने सही प्रेडिक्ट किया है, तो फिर फ्यूचर का आप प्रेडिक्शन करवाइए। वैसे ये तीनों का इकट्ठा ही होता है। तो पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ वेरी सीरियस, लव अफेयर्स, सीक्रेट लव अफेयर। आपके जो लव अफेयर है वो किसके साथ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लेबर में रहती है या स्ट्रेंजर है या बाहर रहती है या फॉरेन में रहती है, दैट इज़ अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। अगर आपका लव अफेयर हुआ है तो वो पार्टनर कैसा है, एग्रेसिव तो नहीं है, सेक्स मैनिएक तो नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसके साथ, कहीं वो छुपा तो नहीं रहा आपके साथ, वो कहीं बिल्कुल गरीब तो नहीं है। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, दैट वेदर योर पार्टनर इज पॉपर और अ रिच मैन, और whether he is aggressive or sex maniac, we will discuss each and everything in today's video. दूसरी थिंग, आपका कब ब्रेकअप होगा, और ब्रेकअप हुआ है तो क्या वही लड़का आपकी लाइफ में आएगा, या और बहुत सारे मल्टीपल लव अफेयर्स हैं आपकी लाइफ में। और लव अफेयर्स हैं तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन है या फिजिकल आपका आपसी कंसेंट फिजिकली है, और अगर आपका मैरिज हुआ है तो आपका फिजिकल रिलेशन नहीं हो रहा है, या लव अफेयर्स है फिजिकल रिलेशन नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दूंगा। जो नीचे नंबर आ रहे हैं आप नीचे व्हाट्सएप कीजिए, आपको टाइम मिलेगा मुझसे बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, मेरा असिस्टेंट आपको पूरा देगा, पहले आप व्हाट्सएप कीजिए। सेकंड थिंग, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लव मैरिज है उसके अंदर डाइवोर्स कितना बार आ रहा है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली फ्रॉम नाड़ी एज वेल एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी विल टेल 80% of the things, rest of the things Nadi will tell. And if we only see Nadi, it will tell you 70%, 30% Vedic will tell. तो ये एक एक्सपीरियंस की बात होती है। वी हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years कि नाड़ी सही बोल रही है या वैदिक सही बोल रही है, और अगर हम दोनों से देखते हैं तो आपको 100% करेक्ट, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि मैं आपकी लाइफ को इतना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लूँगा। पास्ट और प्रेजेंट आपको पहले बताऊंगा प्रोटेक्शन, जब भी आप अपॉइंटमेंट लोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि बत्रा साहब को मेरे 1990 में क्या हुआ या 1980 में क्या हुआ, इनको कैसे पता है, तो ये आगे अभी क्या चल रहा है वो कैसे पता है। आपने मेरे को कुछ नहीं बताना है, जस्ट यू हैव टू गिव मी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, सिंपल, तो आपकी प्रोडिक्शन शुरू होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको स्क्रीन में ले जाता हूँ, स्क्रीन में समझाता हूँ कि आपका जो ये वीडियो है, ये जो आपका ये जो हाउसेज हैं, इसमें कौन से हाउस में क्या ग्रह बैठेगा। तो आपके लव अफेयर्स हैं, स्कैंडलस लव है, या आपका अगर अफेयर है किसी लड़की के साथ, कहीं वो आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट तो नहीं कर रही, और अगर लड़का आपको फिजिकली एक्सप्लॉयट कर रहा है, आपको मैरिज करेगा कि नहीं करेगा। द आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस आई विल give you today. Let us go to the screen and we will discuss each and every part today.
So please, I request you, if you have come for the very first time, hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. And also try to share and comment on my video. So I would be very thankful to you because I need your support. This is the very first video, and let us start our video. Please hit the red button and subscribe our channel, and also press the bell icon with all so that you can get the notification of the video whenever it is released. Please support our channel Nadi Vedic Astrology Online. Otherwise, I just want to explain you. This is the first house, second house, third house, fourth house, fifth house, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11 and 12. And I just want to explain you कि इसमें जो लव मैरिज है उसके कौन कौन से या मैरिज है. मैरिज के अंदर सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस और 11th हाउस, और जो इसको अपोज करती है वो डिवोर्स की तरफ लेके जाती है. सेकंड का जो 12th हाउस होता है 1, 6, 7th का 6th और इसका 10. तो ये हो गया ना 1, ये डिवोर्स हो गया 1, 6, 10 और मैरिज M या मैरिज शताब्दी. तो 7th हाउस इज शताब्दी और 11 हो गया इसका गेन. तो 1, 6, 10 जो सा है इसको अपोज करता है. तो वी हैव टू सी द सेकंड हाउस. सेकंड हाउस हमें देखना है मैरिज के लिए, और क्योंकि जो भी इंसान मैरिज करता है उसके लिए सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज अगर हम लोग इसको करियर से देखें तो ये accumulation of knowledge, accumulation of wealth के लिए है. and if we see for marriage then it is 2, 7, 11. तो 2, 7, 11 का जो सा जोड़ होता है that is very very important. divorce 1, 6, 10 है. अगर आपके चार्ट के अंदर दिस इज लगन चार्ट, ये लगन चार्ट है मतलब कि बर्थ चार्ट. ये बर्थ चार्ट जो सा होता है वो परमानेंट होता है. अगर आपके कोई भी ग्रह बैठे हैं यहाँ पे वो आपकी कुंडली के हिसाब से वी हैव टू सी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को देखने के बाद ही हम लोग वो तय करेंगे. तो मैरिज के जो उनसे मैंने कॉम्बिनेशन बताया वो ये हैं. और लव अफेयर्स का होता है 5, 8, 11 with physical relation. अब वो जो सा 5 हाउस है ये लव, ये भी लव और ये गेन. लव मैरिज कर देता हूं मैं ये. तो 5, 8 एंड 11, 5, 8 एंड अगर 12 लव मैरिज, लव अफेयर्स भी हो गया, लव मैरिज भी होती है. ये 5, 8, 12 देखना होता है. लव मैरिज विद फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं. तो इसके अंदर हम ये भी जोड़ सकते हैं 5, 8 एंड 12. तो 12 होता है बेड प्लेजर, और ये होता है इसमें भी आपका फिजिकल आएगा ही आएगा. तो अगर आपने अपनी मैरिज की जो कुंडली है, अगर आपने जो हॉरोस्कोप है, इफ यू वांट टू गेट एनालाइज फ्रॉम अस, देन वी विल सी लव अफेयर्स विद फिजिकल रिलेशन बन रहा है. क्योंकि लव अफेयर्स अगर सिंपल हम करते हैं, लव करते हैं, लव का जो कॉम्बिनेशन है वो है 5, 11. इसमें फिजिकल रिलेशन नहीं आता. ये हमें प्रेडिक्ट करना होता है. हम लोग आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे, 5th हाउस और 11 अगर इसका डायरेक्ट आपस में है तो ये
फिजिकल रिलेशन नहीं आता, नो फिजिकल रिलेशन। पर अगर 8 आ जाता है और 12 आ जाता है, 8 और 12 आ जाता है, जैसे 5, 11, 12 भी आ जाता है कई बारी, तो इसका रिलेशन बनता है, वो तब आपका फिजिकल रिलेशन होगा। बिकॉज जो 8 है, 8th हाउस, दैट इज ऑल्सो फॉर योर एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। आप समझ गए मेरी बात को? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकल रिलेशन कर रहे हो किसी के साथ और आपका लव अफेयर है, तो ये वाले कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और अगर हम लोग वैदिक से हम लोग देखते हैं, तो वैदिक का जो सा है वो हम 5 हाउस को देखते हैं, 8th हाउस को देखते हैं और 11th हाउस को। जैसे कि यहाँ पे जुपिटर बैठा है या यहाँ पे शुक्र बैठा है 5वें में, और उसकी दृष्टि यहाँ सीधा यहाँ पड़ रही है, 7th दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा ग्रह बैठा है जिसका लिंक शुक्र के साथ बन रहा है, तो वो लव अफेयर्स करवाएगा। और अगर 8वां का भी और 12वें का भी लिंक बनता है उसके अंदर, अगर हम वैदिक चार्ट से देखें, तो लव अफेयर्स विद फिजिकल रिलेशन। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब जैसे मैं आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं वो देखिए आप। मैंने आपको बताया 5 8 11, 5 8 12, और लव अफेयर्स हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, लव अफेयर्स हिडन लव अफेयर्स। अगर आप प्रेडिक्शन करवाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। हिडन लव अफेयर में 5 + 8 + 12 + 4 आ जाता है। ये जो 4th हाउस है ना आपका, ये वाला हिडन लव अफेयर्स के लिए। हिडन, जो लड़के या जो लड़कियां आपस में दे डू नॉट डिक्लेयर whether he is the boyfriend or she is the girlfriend, that this is the main combination 5 8 12, जो मैंने पहले ही बताया, लव अफेयर्स विद बेड प्लेजर। इसमें भी बेड प्लेजर आ ही जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको पता करना है कि भी उनका जो लव अफेयर है उसमें वो मेरे साथ उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, या उसने मेरे साथ जो प्यार का खेल रचा है वो कहीं बेड प्लेजर्स के लिए साथ तो नहीं है, या वो लड़की खुद एक्सप्लॉइट तो नहीं होगी, तो उसको ये वाली प्रेडिक्शंस करवानी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपका ब्रेक थ्रू हो जाता है, लव अफेयर्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, वो कौन सा पीरियड होता है, उसमें मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ आपको। वो कॉम्बिनेशन है लव ब्रेकअप का, ये नंबर 6 है ब्रेकअप का। 5 + 8 + 12 + 6, तो इसमें ब्रेकअप हो जाता है। जैसे कि जुपिटर की आपकी दशा चल रही है, जुपिटर के अंदर जो हाउसेस आते हैं वो आते हैं 5 + 8 + 12 या 11, और जुपिटर के अंदर सैटर्न आ गया, या कोई भी ऐसा प्लैनेट आ गया, वीनस आ गया, या कोई भी प्लैनेट आ गया, राहु आ गया, जिसके अंदर नंबर 6 आ रहा है हाउसेस के अंदर। ये आपको नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता पाएगा। दिस इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तब वो 6 का पीरियड, जैसे मानो कि 2 साल के लिए राहु की अंतर्दशा आई, जुपिटर की दशा पीरियड चल रही है और राहु की अंतर्दशा आ गई बीच में, तो वो 3 साल की होगी। तो 3 साल में आपका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद फिर से दोबारा से सैटर्न की आई, और सैटर्न में 5 + 8 + 12 है, तो आपका उसी लड़के के साथ अफेयर होगा,
या किसी और लड़के के साथ अफेयर होगा, या आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो जो ये कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको ब्रेकअप का, तो वो यही है 5, 8, 12 के साथ 6, दिस इज़ द ब्रेकअप। तो वो दशा पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी दशा चल रही है, विच दशा इज़ गोइंग ऑन, तो उसके बाद ही हम आपका बता पाएंगे। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है हिडन लव अफेयर्स का, तो मैंने बता दिया 4 आ गया बीच में, दिस इज़ 4th हाउसेज ऑफ हिडन लव अफेयर। तो जो लव अफेयर्स में 5 + 8 + 12 + 4 ये हिडन हो गया, ये ब्रेकअप हो गया। तो स्कैंडलस मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ केवल 5, 8 + 12 होता है वो स्कैंडलस लव अफेयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वो ध्यान से सुने आप। लव अफेयर्स जब किसी लड़की के साथ होता है और वो निकलती है प्रॉस्टिट्यूट, तो उसका कैसे पता चलेगा? आपको तो पता ही नहीं चलेगा, वो आपको फिज़िकली एक्सप्लॉइट करती जाएगी। तो वही मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, उसका क्या कॉम्बिनेशन है जो आपने देखना है। हर लड़का लड़की को बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना। तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है, जैसे कि आपको कमर्शियल लव कर रही है कोई लड़की, तो उसके डेट ऑफ बर्थ चार्ट देखेंगे 5, 8, 12 प्लस अगर 7 नज़र आता है, 7th हाउस, ये हमेशा बिजनेस का होता है, कमर्शियल, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है। तो अगर उसमें 5, 8, 12 प्लस 7th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप हर बच्चे को मालूम होनी चाहिए। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ही देखेंगे, और वैदिक में भी ये हमारे को समझ में आ जाता है। जब ये 5, 8, 12 और 7, 6 या 4 या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका वो कमर्शियल यूज़ कर रही है। अब मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जहाँ पे लड़की आपको कमर्शियल के साथ साथ लड़की ही प्रॉस्टिट्यूट है या लड़का प्रॉस्टिट्यूट है, आजकल तो दोनों ही हो रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन बनता है थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस हमेशा कॉल्स के लिए होता है, कॉल्स कम्युनिकेशन के लिए, थर्ड हाउस। तो 5 + 8 + 12 + 3 + 11, ये अगर आपके हाउस में कैलकुलेशन में आती है, तो इट मीन्स कि जो लड़की है या लड़का है वो कॉल गर्ल है। और अगर +7 भी आ जाता है तो भी कॉल गर्ल या कॉल बॉय आपको फिजिकली भी एक्सप्लॉइट कर रहा है और फाइनेंशियली भी, फिजिकली प्लस फाइनेंशियली। तो जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को जान लें और डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दें और आपका प्रोडिक्शन करवाएं। और आपका अफेयर अगर टूट गया है तो वो क्यों टूट गया है, उसका क्या कारण है, वो भी हम लोग देखेंगे। क्या वही लड़का आपकी लाइफ में दोबारा आएगा, वो भी देखेंगे। क्या लड़का आपको फिजिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो भी देखेंगे। वो जो मैंने आज को कॉम्बिनेशन देखे हैं वो आपको प्रोडिक्शंस करने के बाद ही पता चलेंगे। पर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है आज, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन सब चीज़ों के बाद ये लव मैरिज हो जाती है आपकी, चलो लव मैरिज +5, 8, 11 हो गया, कॉम्बिनेशन है, अगर मैरिज हो जाती है तो मैं आपको जैसे बताता हूँ, मैरिज के अंदर आपकी जुपिटर की आपकी दशा पीरियड चल रही है, ठीक है। और अगर आपका जुपिटर का दशा चल रही है, जुपिटर के अंदर 2, 7, 11 है, ठीक है। तो जुपिटर के अंदर अगर आपकी अचानक से सैटर्न आ जाती है, तो अगर उसके अंदर 1, 6, 10 है, 1, 6, 10 सॉरी 1, 6, 10 आता है, 1, 6, 10 आता है, तो 1, 6, 10 अगर आ गया आपके पास, तो इट मीन्स कि 2, 7, 11, 1, 6, 10 जो इसको अपोज करता है, मैरिज के बंधन को अप्रोच करता है। 7th होता है शताब्दी, जिसमें 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं।
चाहे हमारा वो कानून है, हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट आता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 5 के अंदर कंडीशंस है, और उसकी एक कंडीशन है कि लड़की की एज और कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में शताब्दी की बात बताई गई है, शताब्दी। तभी कहते हैं कि मैरिज के जो हवन के आसपास के 7 स्टेप्स हैं उसके बिना मैरिज अधूरी है। तो ये कॉम्बिनेशन 2 7 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर इसके साथ 1 6 10 चल रहा है तो फिर मैरिज होनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए भी। आप लोगों की लाइफ के अंदर वो जो है ना खतरा बना रहेगा। अगर 1 6 10 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1 6 10 के अंदर गलत ग्रह बैठे हुए हैं और 2 7 11 भी चल रहा है साथ में, तो हमारे को कैलकुलेशन से पता चलेगा कि ये डिवोर्स होगा कि आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग उसके अंदर 9 है, कॉम्बिनेशन के अंदर 9 + 11 भी आ जाता है, तो फिर आप लोगों को इसके अंदर जीत मिलेगी। मतलब 9 11 बहुत अच्छे हाउसेस माने गए। 9th और 11th हाउस गुड हाउसेस हैं। अगर ये मेडिकली कोई प्रॉब्लम आती है, 9th और 11th में अच्छे ग्रह बैठे हैं या इनका जो स्वामी है वो अच्छे ग्रहों में बैठा है या अच्छी पोजीशन में बैठा है, और 9 11 आपकी नाड़ी के अंदर कैलकुलेशन में आ रहा है, तो फिर आप लोगों को डिवोर्स के अंदर जीत भी मिल सकती है। जुडिशरी ये लिटिगेशन के भी अपने हाउसेस होते हैं, 6 8 12 और काफ़ी सारे हाउसेस हैं जो लिटिगेशन को करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पता चल रहा है कि आपको समझ में आया है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अब मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि जिसमें आप जान सकते हैं कि जैसे लड़की की मैरिज नहीं हो रही है, लड़की कहती है कि मेरा अफेयर चल रहा है, पर वो लड़का मेरे को मैरिज के लिए मना कर रहा है, तो उसके लिए अब आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए और लीगली भी आपको हेल्प चाहिए, तो वो क्या है। उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो देखो, सेकंड हाउस जो सा होता है वो होता है फैमिली का, फैमिली बनाता है सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस में 7 + 11 या 5 8 12 है, तो इसमें जो लड़की है वो मिस्ट्रेस बन के रह जाती है। तो जो 2 है ना, 2 का कॉम्बिनेशन है, ये 2 फैमिली बताता है। अगर 2 + 11 चल रहा है +5 8 12 चल रहा है, तो भी मिस्ट्रेस रहेगी। 7 से मैरिज होती है। तो अगर ये दोनों मिस्ड हैं तो या जैसे 2 11 हुआ या 2 7 + 5 8 12 हुआ, तो भी मैरिज नहीं होगी। तो ऐसे इंसान के साथ भी होता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन। अगर किसी इंसान की मैरिज हुई 5 + 11 + 2 + 7 + 11, इन तीनों सारे हाउसेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बीच में 8 और +12 नहीं आ रहा, तो उस बंदे की मैरिज में भी फिजिकल रिलेशन नहीं होंगे। चाहे वो लव अफेयर्स हैं, चाहे मैरिज के बाद की बात है, तो भी उसका फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगा उस वाइफ के साथ। तो 8 और 12 जो से जो 2 हाउसेस हैं, 8 और 12, ये फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। 8 हाउस जो सा होता है वो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स है, हमारे जितने भी एक्सटर्नल है, और लड़की के अंदर जो सा होता है वो भी इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स का 7th हाउस होता है, अदरवाइज 8th हाउस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल अफेयर्स जो उनसे होते हैं वो 5 8 12, अगर जैसे जुपिटर की दशा चल रही है उसके अंदर 5 8 12 है, तो उसके एक्सटर्नल मैटरनल एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर्स रहेंगे। और अगर सैटर्न की फिर दशा स्टार्ट होती है उसके अंदर भी 5 8 12 हैं, तो उसके फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहेंगे। तो वो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लॉर्ड, अगर हम वैदिक चार्ट से देखें, अगर राहु है, राहु प्लस जुपिटर है, या 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो राहु के साथ है या केतु के साथ है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहेंगे हस्बैंड के।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन समझ में आए होंगे। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मैंने इसलिए आप लोगों को बताए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या होता है ये चार्ट में, हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको 100% आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें मिस्ट्रेस का पता चल जाएगा। आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वो लड़का मुझसे फिज़िकली प्यार कर रहा है या फाइनेंशियली मेरे साथ प्यार कर रहा है या रियल प्यार कर रहा है। रियल प्यार का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। अगर 2, 7, 11 + 5 आ रहा है तो ये इंसान मैरिज भी करेगा प्लस लव, तो लव मैरिज हो गया। और मार्स प्लस वीनस लव मैरिज भी करवाता है। परंतु अगर 8 + 12 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आ जाएंगे बहुत सारे। और आप अगर मोर देन 5 हाउसेस, 5 हाउसेस मोर देन 5 हाउसेस, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, बुध है, केतु है, वीनस है, अगर इन 5 हाउसेस में 5, 8, 12 आ रहा है और 5, 11 कम है, 5, 8, 12 आ रहा है, मतलब 5 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, तो फिर ऐसे इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनकी सब की दशाओं पीरियड में रहेंगे। अगर ये कम है, जैसे मानो कि किसी एक जुपिटर में ही 5, 8 बने, तो मतलब वो हस्बैंड और वाइफ का फिजिकल रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है, बाहर की किसी भी औरत के साथ नहीं। तो जब भी मैरिज करवाते हैं तो मेरे पास इंसान आता है कि सर मेरे को मैरिज करनी है, लड़का लड़की दोनों की हम लोग कुंडली लेते हैं और दोनों की कुंडली के बाद ही हम लोग कोई प्रेडिक्शंस देते हैं। तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लड़का और लड़की की जो कुंडली है उसमें हमें क्या देखना चाहिए। फ़िलहाल तो मैंने आपको लव अफेयर्स, मैरिज, डिवोर्स के बारे में बताया है। डिवोर्स का जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। 1, 6, 10, 2, 7, 11 से तो मैरिज होती है। 1, 6, 10 अगर बहुत ज़्यादा है, वही रूल होता है। अगर मोर देन 5 प्लैनेट्स में भी 1, 6, 10 आ रहा है तो डिवोर्स हो के रहेगा। 9, 11 नहीं है तो वो गुड हाउसेस होते हैं 9th और 11th, तो फिर आपका डिवोर्स होके ही रहेगा, नहीं तो डिवोर्स बच भी सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो होगा अच्छा लगा होगा, तो देखते रहिए हमारा वीडियो। हाँ, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि स्क्रीन पे मैंने कैसे समझाया है सारा कुछ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी, नंबर आपके पास है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग these all issues which we have discussed today, so you can call me, you can message me, WhatsApp me, then my assistant will give you time and you book the appointment. First you talk to me, then you book the appointment. पहले आपकी मेरे से बात होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बात करेंगे, आपको सेटिस्फाइड होगा तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से प्रेडिक्शंस करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को नाड़ी और वैदिक दोनों से प्रेडिक्शंस करके दूंगा ताकि आपको लाइफ में और कोई खतरा ना हो। लड़का लड़की जो उनसे हैं, लव अफेयर्स करें, जीवन आगे बढ़ाएं अपना, डरे नहीं है एक दूसरे से, परंतु चौकन्ना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, ना फिजिकली ना फाइनेंशियली। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, kindly hit the like button and share the video with your own ones and relatives so that they can also get the knowledge, and I will give you the immense knowledge like this, like I have given you today. So we will meet on next video. Till then I just will tell you that God bless you. Bye bye.